15 को जी। ये फैसला भी सर किसका आता? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बहुत बड़ी एक अहमियत है, एक न्यायपालिका का एक मंदिर है जहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, तो मैं मिला। सर आज 5 साल से ऊपर हो रहा है और हमारे इधर सरकारें भी, केंद्र में भी वही सरकारें हैं तो जम्मू कश्मीर के भी अंदर वही सरकारें हैं। लेकिन सर जब जे अपोजिशन में थे तब जे हमारे लिए बोलते थे, रोज धरने पे बैठते थे सर, यही लोग आके हमारे धरने पे बैठते थे, हमारे साथ रैलियां निकालते थे। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जो मैं माननीय अपने जो हमारे इधर के प्रेसिडेंट अरविंद रैना जी है, उनको मैं इस मीडिया के द्वारा पूछना चाहती हूँ, तो आप रोज आते थे हमारे साथ, तो कभी सीएम की कोठी पे तो कभी किसी की कोठी पे रोज आते थे। आज आपके मुंह में क्यों जवान बांधा हमारे लिए बोले? जब भाजपा ऑपोजिशन में थी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी, लेकिन आज आए वो सरकार में है तो आपके साथ, आपकी तरफ देखते तक नहीं ना सर, बिल्कुल नहीं। मुझे जो हमारे मंत्री विधायक है उनसे हमें गुस्सा, बाकी हमें किसी से गुस्सा नहीं है। जो हमारी महिलाएं भिंग है जहाँ कुछ वो तो बेचारे बने ही नहीं है। सर मैं उनके कहना चाहती हूँ, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, एक उनकी बहुत बड़ी पावर है, जहाँ तो वो करना नहीं चाहते, जहाँ उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी, मैं कहना चाहती हूँ कि वो तो एक पार्टी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की तो बहुत बड़ी पावर होती है। आज मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया सर, मैं आज वो नाम लूंगी क्योंकि मुझे भी दुख है कि जब वो हमें हर जगह पे पहुंचाते थे, आज वो आके हमारा फोन तक पिक नहीं करते, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाते। मैंने उनको सर हजारों के करीब उनको मेमोरेंडम दिए, उन्होंने खुद लेटर भी लिखे। वो लेटर सर कहाँ पे जाते थे, वो मेरे सामने लिखते थे। आज मैंने पीएम को लिखा, आज मैंने राजनाथ जी को लिखा, आज मैंने अमित शाह जी को लिखा, आपकी परमिशन के लिए। 7 साल से सर एक परमिशन नहीं हमें पार्लियामेंट मोदी जी तक पहुंचा सके, तो उनकी सरकार को हमने क्या करना है? उनकी सरकार को हमने क्या करना? मैं बोलती हूँ देश आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज भी हम लोग गुलाम हैं। अंग्रेजों के टाइम का कानून चल रहा है सर इधर। हम कहते हैं कि जब इन्होंने ड्यूटी बना दिया, हम बोलते हैं अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं लागू किया, सर ड्यूटी का तो करो। ड्यूटी के अंदर हमारी चंडीगढ़ स्टेट आती है, पांडिचेरी आती है, दिल्ली आती है, अंडमान निकोबार आती है, दादरा हवेली आती है, लक्षद्वीप आता है। सर उनको 36,000, 30,000, 32,000 सैलरी मिल रही है। जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को ओनली फॉर 2,200 रुपया। शर्म आनी चाहिए। जो हमारे विधायक 1 साल 6 महीने रहते हैं, उनको 70,000 रुपया पेंशन, उनको भी 2 महीने बोलो 2,200 रुपया आप भी सैलरी लो, उस पर घर चलाओ। जब मैं बोलती हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े नेता ना, वो करोड़ोंपति, जो आम जनता वो गरीब। फिर भी जब कहीं डोनेशन की बात आती है तो भीख मांग के हमसे उधर तक पहुंचानी है, लेकिन अपने घर से आप करोड़ों रुपए कमाते हो। अब नहीं है कि करोड़ गवर्नमेंट को जब कोरोना आया देना था, हम गरीब लोगों ने हेल्प की, जितनी भी होती थी हमने मोदी जी तक पहुंचाया। लेकिन हमें सरकार ने क्या दिया? हमारे होमगार्ड को 1 किलो राशन तक। मुझे बताएं इन्होंने क्या दिया? कभी किसी ने पूछा नहीं। इनकी बेटियों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकल जाती है, स्पेशल पोस्टें निकल जाती है, उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट हो सकती है। जब हमारे मीडिया भाई उनको क्वेश्चन करते हैं कि इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सारा आपने इनको हमें पता ही नहीं इनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। मैं बोलती हूँ मेरे सामने मैं उनको पूछूंगी कि मैंने सारा आपके पास रोज 7 साल तक चलती रही, आपको हजारों मेमोरेंडम मैंने सेक्रेटरीट के अंदर, इनके अंदर, सभी के अंदर, तो आप कहाँ पे वो मेमोरेंडम फेंक देते हो जहाँ आपको पढ़ना नहीं आता है? वो क्या आपको सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बोलना आता, पढ़ना नहीं आता कि कानून क्या है जम्मू के अंदर, क्या हो रहा है हमारे जम्मू के अंदर, युवाओं के अंदर? तो मैं बोलती हूँ इनको बार बार, हमें इक्वल वर्क, इक्वल पे, समान वेतन, समान कार्य। सर दिल्ली के अंदर भी मैं बोलती, चाहे हमारे पहले सरकारें थी जहाँ अभी सरकारें थी, पहली सरकारें फिर भी सर थोड़ा पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, जो कुछ थोड़े बहुत इशू होते थे वो भी हमारे होते थे। लेकिन जबकि हमारी अपनी सरकार, अपना सारा कुछ जम्मू से, मैं बोलती हूँ सर अभी पार्लियामेंट लगी है, मैंने अपने एमपीओ को कच्ची शोनी के अंदर, सर मेरे साथ 300-250 लोग थे, जब जे हमारे एमपी बने तो मैंने उनको मेमोरेंडम दिए, राज्यसभा मेंबर बने, कुछ भी बने, मैंने उनको पर्सनली दिए। सर जे हमारा अब आप उधर जे मसला हमारा उठाना। हाँ, जब सर वो पार्लियामेंट खत्म होती है, मैं जाती हूँ तो बोलते हैं हमने उठाया। मैंने बोला सर वो कौन से पेपर में आया, वो कौन से रिकॉर्डिंग में आया, कौन सी सीडी है, उसका सबूत हो अगर आपने उठाया। अब सर पार्लियामेंट जब पिछले महीने लगी है, अगर पीडीपी का एमएलए सर सारी एमपी और
एनसी का एमपी मसूदी साहब जो जस्टिस भी रहे हैं सर, उन्होंने होमगार्ड का मुद्दा उधर उठाया कि होमगार्ड को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, उसको जम्मू कश्मीर के अंदर आप लागू नहीं कर सकते। क्या हमारे जो एमपी थे उधर बोल के थोड़ा सा उठ भी जाते थे सर, एक बार ही बोल देते थे ना कि हाँ सर इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस करो सर, हमारा मसला हो जाता। लेकिन जो करना ही नहीं चाहती हमारी सरकार, जो चाहते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमो, वो हम महिलाएं अब इनके पीछे नहीं घूमेगी। मैं जम्मू कश्मीर की महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बहनों का भविष्य, आपके माँ बाप का भविष्य, आप सभी जागो, आप बाहर रहो। हमने इनको फर्श से हर्ष पहुंचाया, इन्होंने हमें वो देखो जो हमारे साथ धरने पे आते थे, आज वो कहाँ पे, हम कहाँ पे हैं। तो आज अरफेल पे हमारा इंडिया पहुंचा रहे हमारे पीएम साहब। तो मैं बोलती जम्मू कश्मीर की बेटियों को आपने रोडों पे रखा। 2014 में हमारे पीएम साहब सर उधर आए थे उधमपुर के अंदर, तो सर उन्होंने हम जब मेमोरेंडम दिया, उन्होंने स्पेशली हमें बोला कि जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर हिसाब करूंगा। सर मैं बोलती कि पीएम साहब तो इतने बिजी होंगे, उनको नहीं। जो हमारे इधर के विधायक, एमएलए, मंत्री, एमपी सब कुछ है, इतने बड़े पोस्टों पे बैठे हैं, क्या वो हमारा मसला नहीं उधर तक पहुंचाते हैं? खुद इन्होंने जब टिकटें लेनी होगी, इनके परिवार का काम होता है, जो हफ्ता हफ्ता उधर डेरा लगाते हैं, महीना महीना डेरा लगाते हैं, तो हम आम पब्लिक को लेते हैं चलो हमारी सपोर्ट में। तो हमारी सपोर्ट में आज क्यों नहीं आते? हम भी इधर मर रहे हैं, इन लोगों ने आना चाहिए। मैंने इनके सर जो भी हमारे हैं इनको फोन किए, सर आप भी आइए हमारे धरने में, आश्वासन नहीं दिए सर, ये फोन तक नहीं पिक करते हैं। हमने इनको क्या करना है? मैं बोलती हूँ आज हम दुर्गा का रूप है, तो आने वाली इलेक्शन में हम चंडी भी बनेंगे, काली भी बनेंगे, इनका विनाश करेंगे। अगर इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम तो सर चले जाएंगे। हमारा क्या है सर, जब ये 10,000 पेंशन लेते थे, आज इनकी 70,000 पेंशन हुई। इनके लिए कानून के लिए कोई इनको कुछ बजट नहीं लाना पड़ता, 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर पास हो जाता। जब हमने गरीब जनता को देना, उनके लिए बजट के लिए इनको 20-20 साल लग जाते हैं डिसीजन लेने पे। वो क्या है इनके डिसीजन लेने के लिए, तब पैसा कहां से आता? अब इनके पास पैसा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ गरीब का इतना खून, जम्मू कश्मीर की जनता का खून पीना, खून चूसना बंद करो। जो गरीबों का खून चूस रहे हो, गरीबों को इंसाफ दीजिए। गरीबों के बच्चों के करोड़ों रुपए बच्चे माँ बाप दिहाड़ी लगा के लोगों के घरों में काम करके इन बच्चों को पढ़ाया। आज लोगों के घरों में भी सर काम करने के लिए आज भीख मांगने पे दुनिया मजबूर हो गई है। कोरोना आया, मैं बोलती हूँ संकट काल आया, हमने भी उसमें बढ़ चढ़ कर सेवा की। मेरे कोरोना सर आपके सामने हमने लखनपुर से कश्मीर तक हमने सेवा की। बाकी स्टेटों में सर होमगार्ड का 50-50 लाख का इंश्योरेंस हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बिना पे के ड्यूटी की सर, 1 रुपया हमें सैलरी तक नहीं मिली। शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए, इन्होंने मास्क सैनिटाइजर तक नहीं दिया और हमें 10 रुपए का इंश्योरेंस नहीं किया। हम भी बच्चे छोड़ के जाते थे, जैसे अपने डॉक्टरों को दिया, पुलिस वालों को, हम भी पुलिस का एक संजीवनी बूटी है, यूनिफॉर्म डाल के पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलके। अगर पुलिस का कांस्टेबल रोज का 3,000 लेता है सर, तो शर्म आनी चाहिए। हमारे लोगों को भी आप इक्वल वर्क इक्वल पे, हमें भी 3,000 पर डे दीजिए।